जी हाँ साथियों, आपने सही पढ़ा है। भंगी थे शुद्ध ब्राह्मण व क्षत्रिय। यही आज का हमारा चर्चा का विषय है। आज हम जानते हैं कि कैसे भारतीय समाज में एक नए वर्ग वाल्मीकि समाज का निर्माण हुआ और इस समाज के लोगों ने अभाव एवं अपमान का जीवन स्वीकार कर लिया, पर न कभी सनातन धर्म का त्याग किया और न ही इनकी देशभक्ति कभी कम की। स्वागत है आपका हमारे पूर्ण स्वराज्य चैनल पर, जहां आपको हम भारत के छुपाए गए इतिहास से परिचित कराएंगे। स्वतंत्र भारत के असली नायकों के बारे में बताएंगे और नकली नायकों की असलियत भी सामने लाएंगे। वाल्मीकि समाज, जिसके लोगों को भंगी व मेहतर आदि भी कहा जाता है, पर ऐसा कोई शब्द आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। ये मात्र 300-400 वर्ष पुराना शब्द है। इसका इतिहास आरंभ होता है मुगलों के हरम से। हरम यानी ऐसा स्थान जहां पर मुगल शासक अपने शारीरिक भोग के लिए कई सारी स्त्रियां रखते थे। समय समय पर वो भोग विलास के लिए वहां आती रहते थे। हरम का स्थान का चयन किले या दुर्ग में किया जाता था। इसका कारण था, हरम में लाई गई स्त्रियां अधिकतर माले गलीमत होती थी, जिसका इस्लामिक भाषा में अर्थ होता है काफिरों से लूटा गया माल। इसमें मनुष्य भी गिने जाते थे। अब यदि उनके लिए विशेष सुरक्षित स्थान नहीं रखा जाएगा, तो वे स्त्रियां जिन्हें हिंदुओं को हराकर लूटा गया है, वे मौका मिलते ही अपने घर को भाग जाएंगी। ऐसे में किला अर्थात दुर्ग एक बेहतर स्थान था। इसमें मुगल शासकों के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। उन स्त्रियों को शौचादि। भारत में जितने भी किले हैं, किसी भी किले में आपको शौचालय नहीं दिखेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह क्रिया घर से दूर करने का नियम है। आज भी आप देख सकते हैं कि घरों में शौचालय होने पर भी गांव के लोग खुले में ही शौच करने जाते हैं। पर इसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि शौच आदि नित्य कर्म करने के लिए यदि वे अपने हरम की स्त्रियों को अनुमति दे देते हैं, तो ऐसे में वह अपने घर को भाग जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। और इसमें एक समस्या मुगल शासकों के लिए यह थी कि शौच आदि नित्य कर्म के लिए हरम की स्त्रियों को खुले में जाने ही देना होगा। ऐसे में या तो किले के अंदर ही स्थान दिया जाए या किले के बाहर खुले मैदान में जाने दिया जाए। किले के अंदर इतना स्थान नहीं होता था कि कृषि आदि का कार्य किया जाए या जो मलमूत्र आदि खाद में वह उपयोग हो सके। और यदि वे माले गनीमत है, तो स्वाभाविक है कि वे स्त्रियां भागकर अपने सगे संबंधियों के यहाँ पहुंच जाएंगी और भागकर कहीं न जाएं। इस हेतु नित्य कई सारे सैनिकों को उन्हें शौच के समय खड़ा करना होगा, क्योंकि ये मुगल शासकों के भोग हेतु गुलाम स्त्रियां थीं, तो इन्हें शौच आदि करने हेतु आप सैनिक कैसे देख सकते थे। इस समस्या के लिए युद्ध में पकड़े गए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय योद्धाओं को प्रस्ताव दिया गया। पहला प्रस्ताव उनके समक्ष यह था कि इस्लाम स्वीकार कर लो। दूसरा प्रस्ताव यह था कि यदि तुम पहला प्रस्ताव नहीं स्वीकार करते हो, तो सिर कटवाने के लिए तैयार रहो। तीसरा प्रस्ताव यह था कि यदि तुम इस्लाम नहीं स्वीकार करते हो और सिर भी नहीं कटवाना चाहते हो, तो हरम की स्त्रियों का मलमूत्र उठा के दूर फेंकना होगा। यानी कि ऊपर से वे यदि मलमूत्र कर रही हैं और नीचे किसी पात्र में वह गिर रहा है, तो ये लोग उठा के और कहीं दूर फेंक आने का कार्य इन पर था। जिन्होंने ये तीसरा चुनाव किया, वे मान भंग होने पर भंगी कहलाए। विधि के विधान ने इस प्रकार विवशता उत्पन्न कर दी। वे जो बेचारी हरम में फंस गईं, वो बंदी थी, हिंदू बहनें थी, और जिन्हें मलमूत्र फेंकना पड़ा, वे भी हारे हुए सैनिक भी हमारे हिंदू भाई थे। यहाँ से आरंभ हुई मैला ढोने की कुप्रथा। ब्राह्मण और क्षत्रिय नियमों के इतने पक्के और अनुशासित रहे हैं
कि यदि वे शौच आदि में जनेऊ कान में चढ़ाना भूल जाएं, तो जनेऊ लंबा होने के कारण भूमि से स्पर्श हो जाता है और वे नया जनेऊ धारण करते थे। अब ऐसे में उन्हें यदि मलमूत्र उठाकर फेंकना पड़े तो वह उन्हें स्वीकार तो नहीं था, पर विधि के विधान में जिस प्रकार वे फंस गए थे, उन्हें वह स्वीकार करना ही था। इस कारण से इस समाज की अलग बस्तियां बन गईं और यह कार्य करते हुए जब एक आयु के बाद व्यक्ति उस कार्य से मुक्त भी हो गया, तो भी उन बस्तियों में ही रहा और समाज से अलग हो गया। मेहतर शब्द जो प्रयोग होता है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 7वीं सदी और उससे पूर्व शासन करने वालों को कहा जाता था। संभव है इसी कारण से ये नाम एक पर्याय के रूप में प्रचलन में आया। पाकिस्तान में आज भी सफाई कर्मियों के लिए हिंदुओं का ही चयन किया जाता है। वहीं कश्मीर में भी हिंदुओं को ही सफाई कर्मी के लिए रखा जाता रहा है। ये वही मुगल कालीन मानसिकता है जिससे आज तक कुछ लोग बाहर नहीं आते। पर वाल्मीकि समाज के लोगों के अंतःकरण की शुद्धता को कोई मलिन नहीं कर पाया। वे हर समय राम नाम का ही जप करते रहे। संभवतः इसीलिए वे वाल्मीकि समाज का निर्माण कर सके। भारत में राम नाम शुद्धता का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति मलिन वस्तु देख लेता है या कुछ अति अशोभनीय बात सुन लेता है, तो उसके मुख से निकलता है छी छी छी, राम राम राम। यानी पहले उस मैली वस्तु को देखकर जो मलिनता का भाव आता है वह प्रकट होता है, और उसके बाद जो शुद्धता का भाव आता है वह राम नाम से लिया जाता है। यह सब हमारे अवचेतन मस्तिष्क में चलता है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वाल्मीकि समाज के लोगों का गोत्र ब्राह्मण एवं क्षत्रिय लोगों के गोत्र के समान ही पाया जाता है। उनके क्षत्रिय गुणों को पूरे देश ने देखा है। जब जब देश में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कई बार तो वाल्मीकि समाज की बस्ती ही सबसे सुरक्षित स्थान बन गई, जो अपने आप में एक किला थी। लोगों ने जान बचाई तो बचाई, पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। आज भी वाल्मीकि समाज की धार्मिकता और देशभक्ति को इस बात से देखा जा सकता है कि इतने वर्षों से अभाव का जीवन जीने के पश्चात भी ना तो ये समाज ईसाई मत की ओर झुका, ना ही इसने ईसाई मत को स्वीकार किया, ना ही उन्होंने अम्बेडकरवादियों का बौद्ध मत स्वीकार किया। वाल्मीकि समाज की बस्तियों में अभी भी अम्बेडकर की मूर्ति न लगकर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगी हुई है। अभी भी रामचरितमानस का पाठ होता है। वाल्मीकि समाज की ओर से गंगू मेहतर नाम का एक योद्धा था जो नाना साहब पेशवा की सेना में था। गंगू मेहतर आरंभ में नगाड़ा बजाने का कार्य करता था, जो पदोन्नति पाकर सूबेदार बना दिया गया। 1857 की क्रांति का जब बिगुल बज गया, ऐसे में गंगू मेहतर ने अपना युद्ध कौशल दिखाया और 150 से 200 अंग्रेजों को मार गिराया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बीच चौराहे पर फांसी पर टांग दिया। इस विषय पर हम वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिनांक 14 मई 1946 को वॉइसरॉय के मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर A.V. अलेक्जेंडर को भारत की आजादी न मिलने पाए इसका विरोध करते हुए एक लंबा पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों को स्वतंत्रता पाने में मानसिक तौर पर असक्षम बताया है। वहीं अछूतों के योगदान गिनाते हुए उन्होंने अंग्रेजों की सेना बिना अछूतों के बनना संभव नहीं है ऐसा लिखा है, और जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था।
पर यदि गंगू मेहतर के बलिदान को हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने जिन अछूत लोगों को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने की बात कह रहे हैं, उनमें वाल्मीकि समाज का एक भी व्यक्ति नहीं था। वे लोग जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवाओं को धोखा देकर अंग्रेजों से जागीरों के लालच में अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करी, उन महारों को देश की जनता ने इस राष्ट्रों में समाज से बहिष्कृत कर दिया और वे इस कारण से अछूत हो गए। पर अंग्रेजों को अपनी वफादारी दिखाते समय अंबेडकर ने भंगी समाज को भी सम्मिलित कर लिया। जब भी भंगी समाज का हर एक व्यक्ति अपने आरंभ से देशभक्त और धर्मनिष्ठ रहा है। 1952 में अंबेडकर को 15,000 वोटों से हराने वाले अनुसूचित जाति के स्वतंत्रता सेनानी श्री नारायण सादोबा कजरोलकर जी ने आरोप लगाया था कि अंबेडकर भेदभाव से इतना ग्रसित हैं कि वे धन को सिर्फ अपनी महार जाति पर ही खर्च करना चाहते हैं और चमारों एवं मंग जाति पर नहीं खर्च करना चाहते हैं। आज भी ढोल बजाने में वाल्मीकि समाज के लोग आगे हैं और शादी ब्याह में ढोल वालों को अवश्य बुलाया जाता है। अब जो सफाई कर्मी का पद निकलता है उसमें समाज के हर वर्ग के लोग फॉर्म भरते हैं। समय के साथ ये सारा कार्य मशीन से होने लगेगा, पर धर्म रक्षा के लिए वाल्मीकि समाज का जो योगदान रहा है, हम सबको उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। और जो अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो आप डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू वाल्मीकि जाति का अध्ययन कर सकते हैं। ये जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो दूसरों के साथ भी साझा करिए। ऐसी जानकारी भविष्य में निरंतर पाने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।